निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? तो इनमें से मध्य प्रदेश से जो नहीं लगती है वो पूछा है, ये स्पेशल ध्यान रखना है कि नहीं लगती है। तो करौली और कोटा की सीमा लगती है, झालावाड़ प्रतापगढ़ की सीमा लगती है और भीलवाड़ा व बांसवाड़ा की सीमा लगती है। जबकि डूंगरपुर की सीमा और भरतपुर की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। तो इसके बारे में अगर हम देखें मध्य प्रदेश से किन किन की सीमा लगती है तो देख लेते हैं इसके बारे में हम। तो मध्य प्रदेश से सीमा लगती है बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश से लग रही है। बांसवाड़ा की सीमा किससे लग रही है? मध्य प्रदेश से। तो बांसवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश से लग रही है। चित्तौड़गढ़ की सीमा मध्य प्रदेश से लग रही है। और नंबर 1, 2, 3 झालावाड़ की सीमा लग रही है मध्य प्रदेश से। कोटा की सीमा लग रही है मध्य प्रदेश से और बारां की सीमा मध्य प्रदेश से लग रही है। सवाई माधोपुर की सीमा मध्य प्रदेश से लग रही है और भीलवाड़ा की सीमा भी मध्य प्रदेश से लग रही है और करौली की सीमा मध्य प्रदेश से लग रही है और धौलपुर की सीमा भी मध्य प्रदेश से लग रही है। एक कौन सा रह गया? तो इन सबों की सीमा मध्य प्रदेश से लग रही है, मध्य प्रदेश से लगती है। इन सभी की सीमा कैसे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। और यहाँ पर क्या होगा? प्रतापगढ़। यहाँ पर क्या होगा? प्रतापगढ़। तो यानी कि 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? तो 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो और नीचे दिए गए कूट की सहायता से राजस्थान का राज्य पशु का चयन करना है हमें। इसका चयन करना है हमें, राजस्थान के राज्य पशु का चयन करना है। नीचे दिए गया जो कूट है ना उसके हिसाब से राज्य पशु का चयन करना है, नीचे दिए गए कूट के हिसाब से हमें। राजस्थान का राज्य पशु, तो राजस्थान का राज्य पशु 2 हैं, एक तो है ऊँट और एक है चिंकारा। ये क्या है? राजस्थान के राज्य पशु हैं। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो राजस्थान के राज्य पशु कौन कौन से हैं? तो चिंकारा और ऊँट है। चिंकारा, सबसे पहले हम चिंकारा के बारे में देखेंगे। चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया। यह एक एंटीलोप प्रजाति का मुख्य जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है। चिंकारे को छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है। चिंकारे के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। चिंकारा के लिए राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा सर्वाधिक मरु भाग में पाया जाता है। एक ये तो चिंकारा है, एक है चिकारा। चिकारा क्या है? एक तत्ववाद यंत्र है। चिकारा चिकारा क्या है? तत्ववाद यंत्र है। अगर हम देखें ऊँट के बारे में तो ऊँट राजस्थान का राज्य पशु है। ये वर्ष 2014 में घोषित किया गया था। ऊँट एक डोमेस्टिक एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल के रूप में संरक्षित श्रेणी में है। और चिंकारा क्या है? नॉन डोमेस्टिक एनिमल श्रेणी के रूप में संरक्षित रखा गया है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर। 3033 वर्ग किलोमीटर या 34 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 3033 या 34 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मत्स्य देश में आधुनिक जिले हैं अलवर भरतपुर, सही है ये वाला, ये सही है। जांगल देश में बीकानेर सही है। शिव चित्तौड़गढ़ ये भी सही है। आवर देश, तो आवर देश में जालौर की जगह पर क्या होगा? जालौर की जगह पर होगा सिरोही होगा। यहाँ पर जालौर की जगह पर क्या होगा? सिरोही। तो सिरोही सही होगा। अब हम इनके बारे में देख लेते हैं सही कथन कौन सा है। तो अब हम इन प्रदेशों के बारे में, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। खेजड़ी के बारे में अगर हम देखें तो खेजड़ी क्या है? राजस्थान का गौरव है खेजड़ी, अथवा थार का कल्पवृक्ष भी कहते हैं इसको। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिप सिनेरिया है। इसको 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। खेजड़ी वृक्ष सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं और जिले में नागौर जिले में सर्वाधिक हैं। इस वृक्ष की पूजा विजयदशमी या दशहरे पर की जाती है। खेजड़ी के नीचे गोगाजी व झुंझार बाबा का मंदिर या थान बना होता है। खेजड़ी को पंजाबी एवं हरियाणी में जानटी कहते हैं और
तमिल भाषा में पेमे और कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी और सिंधी भाषा में इसे धोकड़ा कहते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के लोग खिचड़ी को समी के नाम से पुकारते हैं। स्थानीय भाषा में इसे सीमलो भी कहते हैं खिचड़ी को। खिचड़ी की जो हरी फली होती है उसे सांगरी और सूखी फली होती है उसे खोखा व पत्तियों से बना चारा लूम या लूंग कहलाता है खिचड़ी का। अब ये क्वेश्चन हमने देख लिया था, ये दोबारा आ गया है। राजस्थान का सबसे छोटा धौलपुर है और मत्स्य जन देश अलवर, भरतपुर, जांगल, बीकानेर, सेवी, चित्तौड़गढ़ और आवर्ध, जालौर नहीं सिरोही हमने देख लिया है। तो अब हम मत्स्य के बारे में देखें तो मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। यह जनपद अलवर एवं भरतपुर के मध्य स्थित है। अलवर एवं जयपुर के मध्य, मतलब अलवर और भरतपुर में है ये। इस स्थान पर चीनी यात्री वान चांग ने भी यानी कि इसका वर्णन किया इस स्थान का। अब मत्स्य की बात था जांगल। अब हम देखेंगे जांगल के बारे में। जांगल इस प्रदेश में वर्तमान में बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग आता है। नागौर की राजधानी छतरपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान में नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम व श्री कृष्ण द्वारका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। और तीसरा है शिवी जनपद चित्तौड़गढ़। शिवी जनपद आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में शिवी जाति के आधिपत्य स्थापित किया गया था, इसलिए यह शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव से मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट या प्रागबाट भी कहा जाता था, शिवी जनपद वाले भाग को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के बारे में देखें तो बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा वर्ष 1948 में दिया गया था। राजस्थान में 33 जिलों में कितने संभाग हैं? तो 33 जिलों में 7 संभाग हैं। अब हम देख लेते हैं संभागीय व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संभाग कौन कौन सी हैं। तो पहला संभाग अगर हम देखें तो पहला संभाग है बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं वो देखें अगर हम, तो बीकानेर संभाग में एक तो बीकानेर आएगा। बीकानेर संभाग में एक तो कौन सा आएगा? बीकानेर। एक तो आएगा बीकानेर। बीकानेर संभाग में दूसरा कौन सा आएगा? चूरू। तीसरा हनुमानगढ़ और चौथा श्रीगंगानगर। ये हो गया बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के बाद अगर हम देखें तो जोधपुर संभाग में कौन कौन से आते हैं? तो पहला जोधपुर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा बाड़मेर, चौथा पाली, पाँचवा सिरोही और छठवा जालौर। ये क्या हैं? ये हो गए जोधपुर संभाग के जिले। अगर हम देखें अजमेर संभाग के, तो अजमेर संभाग में भी ऐसे ही हैं, आप देख सकते हैं, मैं क्या बताऊँ इसमें। तो अब हम देख लेते हैं संभागीय व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी। तो संभागीय व्यवस्था के बारे में देखें तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा की गई थी तथा अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को पुनः समाप्त कर दिया था। 15 जनवरी 1947 को हरदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरुआत की गई थी संभागीय व्यवस्था की। 1987 में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर बनाया गया। यह जयपुर संभाग से अलग होकर बनाया गया था तथा इसके बाद 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर फ़ोनपे कर सकते हैं और ये वीडियो 1 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, ओनली 1 रुपीज़ में। थैंक यू।